हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दुनिया यहाँ तक कि ब्रह्मांड में होने वाली सभी एक्टिविटी के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता और यहाँ तक कि दिन रात भी नहीं होते। तो फिर हम इंसानों के द्वारा किए गए किसी भी काम के पीछे कोई कारण ना हो, ये कैसे हो सकता है। वो एक अलग बात है कि इंसानों को कुछ चीजों का कारण पता होता है और कुछ बातों के पीछे का कारण नहीं पता होता। लेकिन कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपने द्वारा की गई एक्टिविटी के पीछे का कारण तो पता लगा ही सकते हैं। एटलीस्ट हम इतना तो देख ही सकते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कामों के पीछे क्या कारण था। हमने थॉट प्रोसेस के पहले पार्ट में इस बात पर डिस्कस किया था कि थॉट प्रोसेस से हम क्या समझते हैं, और इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि थॉट प्रोसेस को समझना जरूरी क्यों है, क्यों हर इंसान को थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना जो है जरूरी है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, या वो एक गृहिणी हो या कोई और, लेकिन हर इंसान को थॉट प्रोसेस के ऊपर जो है समझना और उस पर बात करना क्यों जरूरी है। हम इस वीडियो में इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट थॉट प्रोसेस। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरुण और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचर द लाइफ में। दोस्तों, इंसान के अपने अंदर का व्यवहार हो या बाहर की दुनिया, इंसान खुद से बात कर रहा हो या किसी और से, इंसान खुद से लड़ रहा हो या किसी और से, इंसान किसी बिजनेस में हो या स्टूडेंट में हो, एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो या इन्वेस्टर हो, इंसान कहीं पे भी हो, घर में हो, बाहर हो, किसी भी जो कंडीशन में हो, लेकिन इंसान को अपना थॉट प्रोसेस तो उसी के हिसाब से चलाना पड़ता है जिस दिशा में उसे जाना है। थॉट प्रोसेस के ऊपर बात करना क्यों जरूरी है, इसे समझना क्यों जरूरी है, इस पर ध्यान देना क्यों जरूरी है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आज समय ऐसा है कि बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। एक इंसान दूसरे इंसान की जो है सुनने को तैयार नहीं है। अगर हम स्टूडेंट लाइफ में देखें तो स्टूडेंट्स के अंदर गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट आज जिस उम्र में उन्हें जो है करियर की तरफ भागना चाहिए वो कहीं और ही भाग रहे हैं। करियर के मामले में कंफ्यूजन बहुत है, क्या करना है क्या नहीं पता नहीं। कंपटीशन की क्लासेस करने जा रहे हैं, किसकी कंपटीशन की जो कोचिंग कर रहे हैं पता नहीं। लाइफ में कंफ्यूजन है, यहाँ तक कि जो लोग मैरिड हो जाते हैं उनमें आपस में जो बहुत झगड़े हो रहे हैं। अभी जिस समय जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के चलते, तो इस समय आप देखेंगे कि जगह जगह जो है और झगड़े बढ़ गए हैं। कई जगह घरेलू हिंसा की जो है वारदातें बढ़ गई हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो शायद जो है लॉकडाउन के पहले नहीं थी। तो इन सब के चलते हमें समझना चाहिए कि हमें थॉट प्रोसेस के ऊपर भी जो है ध्यान देना है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, हम जो कुछ भी करते हैं, हमें समझना जरूरी है कि हम वो सबसे पहले अपने दिमाग से सोच के ही करते हैं। वो सबसे पहले हमारे दिमाग में ही आता है। चाहे बात हो डिजिटल लर्निंग की, चाहे बात हो वर्क फ्रॉम होम की, चाहे बात हो जो है अपना कुछ नया स्टार्टअप करने की, चाहे बात हो कुछ नया सीखने की, सब कुछ हम जो सोचते हैं सबसे पहले दिमाग में, उसके बाद असल दुनिया में जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, थॉट प्रोसेस के ऊपर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि थॉट प्रोसेस पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम अपनी लाइफ के डिसीजन अच्छे से कर सकते हैं। हम लोगों के साथ अपनी जो है रिलेशनशिप अच्छे से कर सकते हैं। हम जिस एज में भी हैं, हम लाइफ के जिस पड़ाव पर हैं, जिस पहलू पे भी हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। हम अपने आसपास की जो है दुनिया को अच्छे से समझ सकते हैं। हम अपने इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में एक अच्छे से समझ से बैठा सकते हैं। हम बैलेंस बना सकते हैं। अब बात आती है बैलेंस किस में। थॉट प्रोसेस पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम बैलेंस बना पाएंगे अपने इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। एक बंदा जो कि किसी का बाप भी है, जो कि किसी का बेटा भी है, जो कि किसी का दोस्त भी है, जो कि किसी का भाई भी है, इन सारे कैरेक्टर्स में रहते हुए उसे कैसे जो है बैलेंस बनाना है। तो ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, जब आप अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान देंगे, जब अपने आसपास के लोगों के थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान देंगे। थॉट प्रोसेस पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपके बहुत सारे कन्फ्लिक्ट दूर हो जाएंगे। थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान देंगे तो आप सेल्फ मैनेजमेंट कर पाएंगे। अगर आप थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान देंगे तो आप अपने करियर में अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान देंगे तो आप वेल्थ क्रिएशन अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा हमें जो है थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना जरूरी क्यों हो जाता है, वो भी हम जो है और थोड़ा सा समझते हैं। आज आप देख रहे हैं जब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जब लगभग लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, तब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे जो है ऑफिस मीटिंग्स, जो मीटिंग्स ऑफिस में हुआ करती थी, अब वो ऑनलाइन चल रही हैं।
आप चाहे जूम ऐप ले लीजिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए लोग जो है डिजिटल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि हम टेक्नोलॉजी और लाइफ इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। वो बैलेंस बनाने के लिए भी थॉट प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है। हमें अपनी थॉट प्रोसेस को समझना है ताकि हम अपनी खुद की लाइफ को समझ सकें और ये समझ सकें कि हमें कहाँ किस साइड कितना जाना है। इन सब के बीच में जबकि हम बहुत तरक्की की तरफ भाग रहे हैं, इन सब के बीच में जबकि हमें बहुत ज़्यादा जो है पैसे की तरफ भाग रहे हैं, इन सब के बीच में जबकि अभी जो है बहुत ज़्यादा रिसेशन का टाइम भी आता जा रहा है और लोगों की कई बार जो है नौकरियां भी जाती जा रही हैं। कई जगह लोग जो है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, जिनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग थी, उनकी सेविंग भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है और बहुत सारे लोग बहुत जो है अवसर खोज रहे हैं कुछ नया करने के, लेकिन इन सब के बीच में वो कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस करना भूलते जा रहे हैं, जो कि शुरुआत होती है उनके खुद के थॉट प्रोसेस पे। थॉट प्रोसेस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में आज ना तो जो है बहुत सारी कंपनीज बात कर रही हैं, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बात कर रहे हैं और ना ही जो है कोचिंग क्लासेस, जो प्राइवेट कोचिंग क्लासेस चलती थी जो कंपटीशन की, वो लोग बात कर रहे हैं। जो एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर लगा हुआ है इस चक्कर में कि हम जो है ऑनलाइन बच्चों के एडमिशन ले लें, ऑनलाइन बच्चों की काउंसलिंग कर लें, ऑनलाइन बच्चों की ही जो है सब कुछ हो जाए, ऑनलाइन क्लासेस दे दें। लेकिन इन सब के बीच में जो प्रॉब्लम और क्रिएट हो रही है डिजिटलाइजेशन के चलते, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब गलत है, वो सब अपनी जगह सही है। मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान देकर इन सब के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए। थॉट प्रोसेस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आप इन सब के बीच में एक बैलेंस बना पाते हैं। थॉट प्रोसेस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आप कुछ भी चीज जो आपकी लाइफ में चल रही होती है उसको आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। थॉट प्रोसेस के ऊपर जो है हमें ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है कि हम अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग कर पाएं। अब इसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, एक इंडिविजुअल इंसान से और इंटरनेशनल लेवल तक किस तरीके से थॉट प्रोसेस जो है काम करती है। इस तरीके से एक इंडिविजुअल इंसान की लाइफ में थॉट प्रोसेस काम करती है, उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वो उनके साथ उसकी रिलेशनशिप कैसे चल रही है, उसकी खुद की ग्रोथ कैसे हो रही है। अगर हम लाइफ के शुरुआती स्टेज से और बाद के स्टेज तक जाए तो शुरुआती स्टेज में जो एक स्टूडेंट होता है वो अपने थॉट प्रोसेस को इस चीज में लगाता है कि कहाँ उसे फन मिलेगा, कहाँ उसे जो कौन से गेम खेलने चाहिए, किन लोग साथ बात करनी चाहिए, वो ऑनलाइन गेम्स कैसे खेल सकता है, कहाँ पर उसे बहुत ज्यादा मौज मस्ती करने को मिलेगी। एक ऐसा इंसान जो करियर में अपना जो है जिसका करियर का टाइम होता है, जिसे करियर बनाने की जो है मची होती है, तो उस समय वो अपना थॉट प्रोसेस इस चीज में लगाता है कि उसे कहाँ जॉब लेनी चाहिए, उसे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, उसे कौन सा स्टार्टअप करना चाहिए। एक इंडिविजुअल लेवल पे इंसान थॉट प्रोसेस इस चीज में लगाता है कि उसे किन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनानी चाहिए, जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप है उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए और कौन कौन से अपनी जिंदगी में वो नए अवसर खोज सकता है जिससे उसको और ज्यादा आगे फायदे होंगे। इसको अगर हम और दायरे को बढ़ाएं तो ये दायरा एक इंसान से बढ़कर एक परिवार तक जाता है। देखिए, एक इंसान होता है, जब दो या दो से ज्यादा इंसान मिलते हैं तो परिवार बनता है, परिवार से सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से एक बड़ा समाज बनता है, समाज से जो है और समाज से और मोहल्ले से जो शहर बनते हैं, शहर से राज्य बनते हैं जिन्हें हम स्टेट का नाम देते हैं। अलग अलग स्टेट मिला के कंट्रीज बनती हैं और बहुत सारी कंट्रीज मिला के ये पूरा संसार बनता है जिसे हम पृथ्वी ग्रह भी कहते हैं। इस पृथ्वी ग्रह में हमारे आसपास यही तो एक दुनिया है, लेकिन इन सब के बीच में जो हमारा कंसेप्ट है जिस पे हमें बात करनी है थॉट प्रोसेस की, तो इंडिविजुअल लेवल पे तो इंसान जो है बहुत सारी चीजों पे ध्यान देता है, लेकिन जब इंडिविजुअल लेवल से और ऊपर उठता है तो एक परिवार के लेवल पर थॉट प्रोसेस किस तरीके से काम आता है। एक परिवार के लेवल पे थॉट प्रोसेस काम आती है कि जो भी इंसान काम कर रहा है उसके काम का असर उसके परिवार पे क्या होगा, वो ऐसा क्या करे कि उसका परिवार आगे जो है खुश रहे, सुखी रहे। इस तरीके से जो है थॉट प्रोसेस चलती है। एक माँ का थॉट प्रोसेस एक जो है अलग चलता है, एक पिता का जो है थॉट प्रोसेस, फादर का जो है थॉट प्रोसेस वो अलग चलता है। परिवार के मामले में जो है थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है। सोसाइटी के मामले में देखें तो वहाँ पर जो है थॉट प्रोसेस उससे भी बड़ा हो जाता है। कंट्री के मामले में आप देखेंगे थॉट प्रोसेस उससे भी बड़ा हो जाता है। स्टेट के मामले में थॉट प्रोसेस उससे जो है सोसाइटी के मामले से जो है थोड़ा सा बड़ा होता है और कंट्री के मामले से कहीं ना कहीं थोड़ा सा छोटे दायरे का होता है। स्टेट के मामले में आप जो थॉट प्रोसेस जो है सिर्फ स्टेट तक सीमित रहता है, कंट्री के मामले में थॉट प्रोसेस जो है कंट्री तक सीमित रहता है। इंटरनेशनल लेवल पर वही थॉट प्रोसेस इंटरनेशनल भी जो है बहुत ज्यादा
अलग अलग देशों तक फैल जाता है। अगर हम इसे ग्लोबल लेवल पे देखें तो यही थॉट प्रोसेस जो है पूरे ग्लोबलाइज्ड हो जाता है, और वही थॉट प्रोसेस जो पहले एक सिंगल इंसान तक सीमित था वही पूरी दुनिया में फैल जाता है। आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, जो बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर होते हैं, वो सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस के बलबूते पे पूरी दुनिया में फेमस हो जाते हैं। तो थॉट प्रोसेस एक इतना बड़ा कंसेप्ट है जिससे अगर आप उस पर ध्यान दें तो बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो सकती है। थॉट प्रोसेस का जो है महत्व इतना ज्यादा है कि आप कभी गहराई से शांत होकर बैठ के यह सोचिएगा कि अभी तक आपने जो किया वो क्यों किया, आप आगे जो सोच रहे हैं वो क्यों सोच रहे हैं, वैसा ही करने के लिए आपकी जो थॉट प्रोसेस है आपका ध्यान अपने आप उस तरफ ले जाएगी, जिससे आपको ये एहसास होगा कि उसका एक्चुअल रीजन क्या है और आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। उससे होगा ये कि आप एक सही तरीके से, सही मैनर में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है उसी की प्लानिंग कर पाएंगे। आपको जो भी चाहिए, आप जिस तरफ भी जाना चाहते हैं, आप उस तरफ अपने जो है एक अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे, अच्छे लोगों से मिल पाएंगे और उसी तरफ जो है अग्रसर हो पाएंगे। थॉट प्रोसेस का इतना गहरा इफेक्ट होता है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारा वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी अपने आप बच जाती है। दोस्तों, आपने वो बात तो सुनी होगी, और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो दोस्तों, बड़ी जिंदगी तो आप तब जी पाओगे ना जब आप बाकी की टेंशन से जो फुर्सत हो जाओगे। लेकिन बाकी की टेंशन से फुर्सत होगी कैसे जब तक अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि हम तो बाकी जो टेंशन में उलझे रहते हैं हमेशा। हम आपने कभी जो गौर किया होगा, हम कई बार और जिंदगी की मोस्ट ऑफ द टाइम छोटी छोटी जो है ऐसी प्रॉब्लम में उलझे रहते हैं जिनमें उलझना कई बार हमारे लिए ये जो इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन हम बहुत ज्यादा टाइम तक उन्हीं सारे सवालों में उलझे रहते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से अपने थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए, जल्दी से अपनी सेल्फ एनालिसिस कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। जब तक जिंदा हूँ तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। जैसा कि हम समझते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं हम अपने थॉट प्रोसेस के कारण करते हैं, तो थोड़ा सा इसको आजकल के जो सिनेरियो के हिसाब से भी समझने की कोशिश करते हैं कि अभी आजकल फिलहाल जो लॉकडाउन टाइम पीरियड में और कोरोना वायरस की महामारी की जो चलते हुए अभी आसपास जो हो रहा है उसमें थॉट प्रोसेस देखिए किस तरीके से जो है काम कर रहा है। बहुत सारे मजदूर अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, वो उनका नेटिव प्लेस कहीं और है, वो मजदूरी कहीं और कर रहे थे, काम कहीं और कर रहे थे। उनको कई बार जो सुविधाएं नहीं मिली, खाने पीने का सामान नहीं मिला, उनके फिर दिमाग में क्या आया कि पैदल ही निकल चलते हैं। वो जो है जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ से पैदल निकल आए। कई बार जो है उनमें से बहुत सारे लोगों की जो डेथ भी हो गई। जब तक वो अपने घर पे पहुंचे तब तक उन्हें बहुत सारे जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये भी उनका एक थॉट प्रोसेस का एक नतीजा था जिसके कारण वो वहां से पैदल चले। सोचिए दोस्तों कि अगर उनके दिमाग में उन्होंने ये सोचा होता कि हम यहीं पर रुक जाते हैं तो शायद वो जो है 300, 400, कहीं कहीं तो 1000 किलोमीटर भी जो पैदल चल के अपने गांव नहीं जाते। थॉट प्रोसेस का कितना गहरा असर होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत थे, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम अपने आसपास की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जिस हिसाब से डिसीजन लेते हैं वही हमारे आगे की लाइफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारी थॉट प्रोसेस पे। इसलिए ज़रूरी है कि हम आगे जो समझने का हमें जो मौका ना मिले, इससे अच्छा है कि हम अभी जो समझ जाएं और हम अभी से अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना शुरू कर दें। गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो डिसीजन लिए और गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिए इस जो है डिसीज को रोकने के लिए। तो वो गवर्नमेंट में जो ऊपर अफसर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं बहुत सारी एनालिसिस करने के बाद में जो थॉट प्रोसेस चला उसके कारण उन्होंने जो है वो सारे डिसीजन लिए। बहुत सारी कंपनीज ने जो है अपने यहाँ लोगों से निकाल दिया। ऐसे ऐसे लोग जो शायद जो है कंपनी में बहुत समय से काम कर रहे थे, उन्होंने जो है लोगों को निकाल दिया। एक कंपनी का थॉट प्रोसेस है। इसके अलावा जो भी एजुकेशन के मामले में डिजिटलाइजेशन हो रहा है उसमें एक बात और भी सामने आई है कि बच्चों की आंखों में जलन होने लगी है, बच्चों की जो है आंखों में प्रॉब्लम होने लगी है। ये भी देखिए थॉट प्रोसेस का एक नतीजा है कि एक तरफ तो हम बच्चों को जो है डिजिटल तरीके से पढ़ाने की उसमें जो है आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका एक दूसरा इफेक्ट हम नहीं समझ पा रहे हैं अभी हाल फिलहाल के सिनेरियो में कि
अगर बच्चे ज्यादा मोबाइल के संपर्क में आएंगे, ज्यादा टीवी या लैपटॉप के संपर्क में आएंगे तो उनकी आंखों पे भी इफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हमें उसके बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। हे मधुसूदन, तुम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हो कि मन पर पूरी तरह काबू पा लो तो मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे, परंतु मन को वश में करने का कोई सरल साधन भी है? साधन तो अवश्य है, सरल भी है, परंतु बड़ा दुष्कर भी है। सरल भी, दुष्कर भी, इसका क्या अर्थ है केशव? इसका अर्थ है कि यदि तुम धीर मति वाले हो, दृढ़ निश्चय वाले हो, तो यह काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है तो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकोगे। दोस्तों, सेल्फ कंट्रोल के लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा। सेल्फ मैनेजमेंट के लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया में आप किसी के पास भी चले जाइए, दुनिया में आप किसी को भी अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए, दुनिया आपको सलाह दे सकती है, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपके कितने भी अच्छे टीचर क्यों ना हो, चाहे वो कोई और हो, लेकिन वो सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं। अल्टीमेटली काम आपको करना है, तो उसके लिए भी आपको अपने थॉट प्रोसेस पे ही ध्यान देना होगा, क्योंकि शुरुआत हर चीज़ की आपके अपने दिमाग से होगी। तो जब तक आप अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अगर कोई एक इंसान निराशावादी है और उसे यदि आशावादी इंसान में बदलना है तो सबसे पहले हमें उसके जो थॉट प्रोसेस पे काम करना होता है। वहाँ पे भी सबसे पहले थॉट प्रोसेस ही आता है। ये दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? विश्वास से। किसमें विश्वास से? परमात्मा में विश्वास से, सत्य में विश्वास से। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास पैदा करना है, अगर आपको अपने जीवन में जो आपने लक्ष्य बनाया है उस पर विश्वास पैदा करना है, अगर आपको अपने बनाए हुए रास्ते पर विश्वास जो है पैदा करना है, उस पर विश्वास कायम करके रखना है, तो उसके लिए भी सबसे पहले आपको अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा। नो मैटर कि आप किस एज में हैं, नो मैटर आप कहाँ हैं, नो मैटर आप किसके साथ हैं, नो मैटर आप जिंदगी के किस पड़ाव पर हैं, मैटर ये करता है कि आप अपने थॉट प्रोसेस पर ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। आगे के आने वाले वीडियोस में हम इसके आगे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि थॉट प्रोसेस का ये जो कंसेप्ट है अलग अलग लोगों पर किस तरीके से अप्लाई होता है, अलग अलग लोग इस थॉट प्रोसेस के कंसेप्ट से किस तरीके से प्रभावित होते हैं और ये कहाँ पर किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई या इसके किसी भी पहलू से आपको कुछ भी सीखने को मिला या इसमें आज के हमारी वीडियो में ऐसा कुछ भी था जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ था, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।